हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारा दिल्ली व्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम दिल्ली आ गए हैं। तो हम आज सुबह सुबह ही अहमदाबाद से दिल्ली आए हैं और ट्रेन में बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई थी और हमें यहाँ से नेक्स्ट डे नैनीताल के लिए भी निकलना था। बट फिर भी आज हमें घूमना ही था, इसीलिए हम घूमने निकल गए। और सबसे पहले हम आ गए थे इंडिया गेट। हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोज़ क्लिक करवाई। फिर फ़ोटोज़ वीडियोज़ कराने के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से जाते, क्योंकि और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी। तो हमने जाते जाते भेल खाया, कॉर्न खाया और एंड में आइसक्रीम खाई। फिर हम गए जंतर मंतर। ये मेरी लिस्ट में सबसे पहले था क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फ़ोटोज़ के लिए जगह बहुत अच्छी है, बट इतना ज़्यादा क्राउड था ना उस वक्त कि कोई भी फ़ोटो वीडियो इतनी अच्छी नहीं आई है। फिर हमने एक जगह ढूंढी कोने में, बट वहाँ पर इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही थी। वैसे थकान भी बहुत थी और उस वजह से भी है ना, फ़ोटो वीडियो लेने का कुछ मन वन नहीं कर रहा था। तो हम गार्डन में बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कल रात में हम सोए नहीं थे, ट्रेन में थे और आज हम घूमने निकल गए थे। फिर हमने थोड़ा चिल मारा यहाँ पर, मूड ठीक किया। उसके बाद हम गए जनपद मार्केट। यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। और मैं दिल्ली में आई थी ना, तो मैं सरोजनी का तो बिल्कुल भी सोच कर ही नहीं आई थी कि मुझे सरोजनी जाना है। पर कुछ लोगों ने कहा था कि सरोजनी जाना, तो उस वजह से मैंने फिर सोचा ठीक है चली जाऊँगी। बट एंड में मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाई। तो दिल्ली से तो मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। और फिर हम आ गए थे डी पॉज़, जो शाहरुख खान की वजह से काफ़ी फेमस जगह है, बट ऑनेस्टली कुछ भी अच्छा नहीं था। ना मोमोज़, ना सैंडविच, ना कॉफ़ी। फिर उसके बाद हम चले गए थे अग्रासेन की बावली, ये सोचकर कि चलो वहाँ पर थोड़ी शांति मिल जाएगी। बट वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम जाते से ही वापस निकल गए वहाँ से। और फिर हम चले गए सीधा सीपी में, कि वहाँ किसी कैफ़े में अच्छे से बैठेंगे, चिल मारेंगे और मस्त खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे और क्या। तो हम जिस वक्त गए थे ना, उस टाइम वैलेंटाइन वीक चल रहा था, इस वजह से कैफ़े तो फुल सजा हुआ था और लोग भी अच्छे खासे थे। यहाँ पर भी शांति नहीं थी, बट हाँ यहाँ का फूड अच्छा था। इस कैफ़े का नाम था 0 डिग्री। तो इतनी भूख लगी थी ना, इस वजह से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हमने मंगवाया था फ्रेंच फ्राइज़, पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी, नाचोज़ का कुछ था और वाटरमेलन जूस था। फिर हम वहाँ से सीधा निकल पड़े थे घर के लिए और रास्ते में दिख गया था इंडिया गेट। तो इसे देखकर ऐसा लगा कि यार हमें रात के वक्त आना चाहिए था, हम खाली खाली सुबह आए थे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिल्ली जब जाएंगे तब रात में चले जाएंगे। फिर हम चले गए थे घर और हमें जाना था नेक्स्ट डे नैनीताल। फिर नैनीताल से आने के बाद हम गए थे चांदनी चौक एक्सप्लोर करने। हम गए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से थे कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर ऊबर से उतरते ही हमें रेड फोर्ट दिखा, तो हम वहाँ पर भी चले गए थे थोड़ी सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराने। हम अंदर अंदर नहीं जा पाए, बार बार से फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करा ली थी। फिर हम निकल पड़े थे चांदनी चौक के लिए और यहाँ पर चलते चलते हमें सबसे पहले दिख गया था हल्दीराम्स, जो अहमदाबाद में नहीं है। तो वैसे यहाँ ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, पर मैंने मेरे लिए लस्सी ली थी और मेरे पति ने उनके लिए कचौरी ली थी। बट हम ऑफ कोर्स मिलजुल कर ही खाते हैं। हम कोई भी चीज़ ना दो दो लेकर नहीं बैठते, हम हमेशा एक एक चीज़ लेते हैं, अच्छी लगती है तो उसे दोबारा लेते हैं, क्योंकि क्या पता वेस्ट हो जाए। बट हाँ, यहाँ का बहुत ही अच्छा था, बस यहाँ का ही अच्छा था, मैं ऐसा कहूँगी। फिर हम अंदर के साइड चले गए थे, पराठे वाली गली साइड। वहाँ से हमें ब्राइडल चुनरी लेनी थी और एक शॉप देखनी थी कि वो सच में है भी या नहीं, कि सिर्फ ऑनलाइन दिख रही है, क्योंकि किसी को कुछ काम था। तो वो देखने के बाद हम चले गए थे बाबू राम के पराठे। ये 200 के पराठे थे, इससे अच्छे पराठे मैं बनाती हूँ। ये बेसिकली कचौरी ही होती है जो यूपी बिहार के घरों में बनती रहती है, बट मुझे तो ये टेस्ट लेस लगे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मेरे पति की शक्ल पर भी दिख ही रहा था कि उनको कैसा लगा। वैसे मुझे फूड ब्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कचौरी जो है, फिर मैंने सुना था कि नटराज कैफ़े के दही बल्लास बहुत अच्छे होते हैं, तो हम वहाँ पर चले गए थे। हमने नीचे से यहाँ के दही बल्ले लिए थे और हम ऊपर कैफ़े में चले गए थे। और यहाँ ऊपर आके हमें ना गर्मी लग रही थी, हमने कहा फ़ैन ऑन कर दो। उन्होंने नहीं किया कि नहीं ठंडी है, हम ठंडी के वक्त नहीं ऑन करते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। ऐसा हमारे अहमदाबाद में बिल्कुल नहीं होता है। आप फ़ैन ऑन करने का कहो, वो आपको एसी ऑन करके बैठा देंगे। बट दही बल्ला मेरे पति को अच्छा लगा। दही पतला नहीं है, अच्छा है।
बट ऑब्वियसली मैं इससे ज़्यादा अच्छा दही बड़ा बना लेती हूँ। फिर उसके बाद गलती से हमने ऑर्डर कर दिया छोले भटूरे। भाई मुझे नहीं पता मैंने क्यों ऑर्डर किया, मुझे ही था कि छोले भटूरे भी खाना है। वैसे मैंने छोले भटूरे के लिए कोई और शॉप देख के रखी थी, बट मैंने सोचा आप बैठे हैं तो यहीं पर खा लेते हैं। बट ये खाने के बाद ना पेट जलने लगा था। उसके बाद सारे प्लान कैंसिल हो गए, हमें जहाँ जहाँ जाना था ना वो सब कैंसिल हो गया। और मैंने पहले भी दिल्ली के छोले भटूरे खाए हैं, पनीर स्टफिंग वाले भटूरे, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये ना बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर हम आए तो चलते चलते थे, बट हमें जाना रिक्शा में पड़ा था क्योंकि हमसे चला नहीं जा रहा था ज़्यादा। और इसके बाद ना हमें जाना था सीपी में हनुमान मंदिर, तो उसके लिए हमने फिर बाहर निकल के ऑटो ली। पहले ऊबर कर दी थी, बट एक रिक्शा वाला आके सामने खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं उससे कम लूँगा, तो हम फिर बैठ गए इसमें और हमने ऊबर कैंसिल कर। मंदिर खुलने का टाइम 4 बजे था और हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे और पेट में भी जल रहा था, इस वजह से हमने आइसक्रीम ले ली। हमारी महारानी। फिर मस्त बैठ के आइसक्रीम खाई और थोड़ा सा हंसी मजाक किया। हम दोनों जब तक बैठ के गप्पे नहीं लड़ा लेते तब तक हमारा खाना हजम नहीं होता है। और फिर मंदिर खुल गया था तो हम आ गए थे मंदिर। और मैं जब से दिल्ली गई थी ना तब से मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर ये मंदिर आ कर रहा था, प्राचीन हनुमान मंदिर, इसीलिए मन बना लिया था कि यहाँ पर जाना ही। और आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ। ये था डे 3 और वैलेंटाइंस डे भी, और ऐसा भी कह सकते हैं कि लास्ट डे था हमारा घूमने का। जो घूमना था बस आज ही घूमना था दिल्ली में, क्योंकि फिर कल शिवरात्रि थी और फिर नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी अहमदाबाद के लिए। तो सबसे पहले सुबह में रेडी वेडी होकर हम आ गए थे कुतुब मीनार, जो हमें पहुंचने में 2 ढाई 3 घंटे लग गए थे शायद। बट पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि यार अगर हम सुबह में आते ना तो यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक हो जाती। वैसे तो अभी इस टाइम पर भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक हो गई थी, क्योंकि कोई ना कोई खोपचा मैं ढूंढ ही लेती हूँ मेरे फ़ोटो वीडियो के लिए। बट नून के टाइम ना एक टाइम के बाद इरिटेशन होने ही लगती है धूप में। और ये वीडियो जो हमारी बनी है ना, ये हमारे पूरे ट्रिप की सबसे प्यारी वीडियो बनी है। फिर हम निकल गए थे गुड़गांव के लिए। जब से दिल्ली आने का हमारा प्लान बना था ना, तब से ही हमने सोच लिया था कि हम विराट कोहली के रेस्टोरेंट ज़रूर जाएंगे। तो हम पहुंच गए थे 18। इसका इंटीरियर बहुत 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 अच्छा लगा। फूड भी अच्छा था, और जैसे लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, नहीं एक्सपेंसिव तो नहीं लगा हमें, क्योंकि अहमदाबाद में इतना रेट तो बहुत ही कॉमन होता है अच्छे कैफ़ेज़ में, तो उस हिसाब से तो बहुत ही सही था। बट हाँ, मेन्यू थोड़ा सा कम कम था, मतलब मेन्यू था लेकिन जो खा सके हम, जो नॉर्मल खाते हैं ना, वो कम था। तो हमने सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और कॉफ़ी ऑर्डर की, और हम सुबह से भूखे थे कि हम यहाँ जाकर बहुत कुछ खाएंगे। फिर हम वहाँ से सीधा निकल पड़े गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए, और हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। हमने यहाँ पर भी सोचा था कि हम यहाँ का लंगर प्रसाद खाएंगे, बट इतनी भीड़ थी ना, वैलेंटाइंस डे था इस वजह से। फिर दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली थी, और मुझे सच में बहुत मज़ा आई थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे गुरुद्वारा गई थी। उसके बाद हम निकल पड़े गाज़ियाबाद के लिए, और बीच में हमें मार्केट से लेना था शिवरात्रि के लिए कुछ सामान, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड भी खाया, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ खाया था। चाट, सेव पूरी, स्टीम मोमोज़, कुरकुरे मोमोज़, सूप, पर इतना तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, मैं बस खाने में लगी हुई थी क्योंकि बहुत भूख लगी थी। यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे थे, और वैसे भी मुझे दिल्ली के मोमोज़ बहुत पसंद है। फिर ये खाने के बाद हम चले गए थे एक अच्छे से कैफ़े, हमने वहाँ पर अपना डिनर किया था। सुबह में हमने कुछ नहीं खाया था, तो उसकी कसर हमने रात में पूरी कर ली थी, रात में हमने खाया ही खाया था। वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरा पेट स्ट्रीट फूड में ही भर चुका था, और हमें शायद 12 यहीं पर बज चुके थे, हमारे भी और घड़ी में भी। तो ऐसे मनाया था हमने वैलेंटाइंस डे और दिल्ली में अपना लास्ट दिन घूमने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।